बिल्डर का वादा। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं केएलजे सोसाइटी और आप देख सकते हैं तमाम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। बिल्डर का वादा सिर्फ धोखा ज्यादा, मेंटेनेंस हमारी, हक हमारा। बिल्डर की मनमानी, सोसाइटी की परेशानी। हमें चाहिए इंसाफ, मेंटेनेंस का हक। बिल्डर धोखा देना बंद करो, हमें हमारा अधिकार दो। सोसाइटी का आवाज, बिल्डर की हर एक चाल पर सजा। बिल्डर मालामाल, ग्राहक बेहाल। अनहैप्पी रेजिडेंट्स ऑफ केएलजे सोसाइटी। कितने लोग हैं जो यहाँ रहते हैं जी? ये सारे यहाँ रहने वाले हमारी सोसाइटी में 368 लोग हैं एक ब्लॉक में। बाकी हो सकता है यहाँ पे 6-7 ब्लॉक है केएलजे का। सभी में यदि मिलाया जाए तो मैं समझता हूँ कम से कम 10,000 से ज्यादा होंगे फ्लैट केएलजे का। समस्या आप ही के ब्लॉक को है, सब ब्लॉक्स को है? मेरे ख्याल से ये बिल्डर की समस्या सभी का है। यदि आप देखेंगे तो फरीदाबाद में जहाँ भी जाएंगे कहीं कम कहीं ज्यादा यही है। पर आप कौन से ब्लॉक के लोग बैठे हैं आज? हम तो ये केएलजे ग्रीन ब्लॉक बी ब्लॉक के लोग बैठे हैं यहाँ पे। बी ब्लॉक के। समस्या क्या है सर? क्या नाम समस्या है सर, मेरा नाम महेश कुमार गौड़ है। समस्याएं यहाँ बहुत है। सबसे बड़ी समस्या तो लिफ्ट की है। लिफ्ट यहाँ प्रॉपर चलती नहीं है, हर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ब्रेकअप हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लिफ्ट की है। फिर बाकी जो है प्रॉपर जो मेंटेनेंस है ये लॉन का, वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। और भी कई सारी बहुत सारी समस्या है? ये कितने पैसे मेंट हैं? 6,000 रुपए पर 2 रुपये 90 पैसे पर स्क्वायर फीट लेते हैं। ₹2.90 पर स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी। ₹2.90 स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी। 3 रुपीज पर स्क्वायर फीट। लगभग ₹3। लगभग 3 रुपए। इनका एक ने कोई सा भी एरिया नहीं है मेंटेनेंस का। जितना भी एरिया है, चाहे वो लिफ्ट हो, सिक्योरिटी हो, ग्रीनरी हो, वाटर सप्लाई हो, कोई भी एरिया जो है इनका कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करता। तो आपकी आरडब्ल्यू नहीं है क्या? आरडब्ल्यू है। मैं चंद्रशेखर, मैं एक्चुअली आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली समस्या आज से नहीं है, समस्या बहुत पहले से है। पहले भी आरडब्ल्यू ने कई बार इसकी आवाज उठाई। पहले भी तो मेंटेनेंस आरडब्ल्यू के पास नहीं है क्या? मेंटेनेंस अभी आरडब्ल्यू के पास नहीं है, तो आरडब्ल्यू उसके लिए हैंडओवर की लड़ाई लड़ रहा है उससे अभी, ठीक है ना। और हैंडओवर में एक्चुअली इतने दाव पेच है कि बिना लीगल एडवाइजर के हम उसको आगे क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो लीगल एडवाइजर हमने अभी अपॉइंट कर रखा है अपना, लेकिन वो लड़ाई कब तक चलेगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि बिल्डर कितना देने को इच्छुक में है, बिल्डर की कितनी इच्छा है देने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बिल्डर के लिए एक्चुअली मेंटेनेंस सबसे बड़ी एक मलाई का काम करता है, एक बोनस है उसके लिए। आपने फ्लैट बेच दिए, उसके बाद बिल्डर के पास मेंटेनेंस जो आ रही है वही सबसे बड़ी उसकी कमाई है, ठीक है ना। और वो इतना आसान नहीं है कि बिल्डर आसानी से आरडब्ल्यू को या रेजिडेंट को देना चाहेगा। तो आरडब्ल्यू उस चीज की लड़ाई पहले भी लड़ती आई है, आज फिर लड़ाई लड़ रही है। हमारी इच्छा पूरी है कि भैया हम तैयार खड़े हैं हैंडओवर लेने के लिए, लेकिन हमें लीगली हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि भैया क्या रेजिडेंट के फेवर में है, क्या रेजिडेंट के फेवर में नहीं जा रहा। क्या नहीं जा रहा है रेजिडेंट्स के फेवर में? फिर देखो, रेजिडेंट के फेवर में हमें जब पता लग पाए, जब हमें लीगली उसकी बातों को समझ में आएगा। इसके लिए अभी हमने लीगली क्लियर नहीं है, आप क्लियर नहीं है अपने में कि आपको करना क्या है बेसिकली। आप हाँ सर, आप रह रहे हैं यहाँ लोग, बहुत छोटा सा सवाल है सर। आप लोग यहाँ रह रहे हैं, आपकी सोसाइटी है, आप अपनी सोसाइटी की मेंटेनेंस खुद करना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? वही पूछना चाह रहा हूँ। टू द पॉइंट बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ा इनका पॉइंट क्या है कि ये जब भी जाओ ये एक ढाल बना के रखते हैं कि आप हैंड ओवर ले लो। बहुत इनको अगर टॉर्चर करोगे आप कि ये आपका ये सर्विस डिग्रेडेड है, ये है, वो है, बोलेंगे हैंड ओवर ले लो आप। लेकिन इन्होंने हैंड ओवर प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेशंस बनाया हुआ है, इसमें इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है कि वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। दे आर बाउंड टू गिव द मेंटेनेंस हैंड ओवर, बट प्रोसेस को उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशंस इन ए सेंस कि बहुत सारे चीजें एम्बिग्विटी है, एम्बिगुअस है बहुत सारा चीज। बहुत ऐसा चीज है जिन्होंने कि इनका कॉमन बनाया हुआ है, जैसे कि एसटीपी प्लांट है, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। जो इनका पावर ग्रिड का सप्लाई होता है, ठीक है, इन्होंने यहाँ बना रहे हैं, इन्होंने 5 साल से बोल रहे हैं कि हमारा अलग पावर ग्रिड बनेगा, यहाँ ग्रिड बनेगा, लेकिन कोई एस्टिमेटेड टाइम नहीं है, ठीक है। हर समर में इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट का इशू होता है। पावर सप्लाई जो भी है पूरे एक ब्लॉक का इंडिविजुअल नहीं है, सारे को इन्होंने क्लब किया हुआ है। तो वो सबसे बड़ा ये लोग चैलेंज हमारे पास दे रहे हैं, ठीक है। हम तो हैंड ओवर लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये चैलेंजेस ला रहे हैं। और जो ब्लॉक्स हैं यहाँ, जो टोटल केएलजे की जो सोसाइटी का जो टोटल ब्लॉक है, उस ब्लॉक की अपनी कोई कॉमन आरडब्ल्यू नहीं है क्या? सबकी अपनी अपनी आरडब्ल्यू है, इंडिविजुअल। बैठ जाएं आप लोग, सब इकट्ठा होकर चले जाएं। नहीं, इकट्ठा तो कई बार लोग गया,
बिल्डर का क्या है कि वो सभी आरडब्ल्यूएस को अलग अलग बुला के मीटिंग करते हैं, हाँ। कंबाइन में नहीं करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है लोगों का है कि जिस अभी जो आज का प्रदर्शन है वो स्पेशल इसलिए है कि जो हम इनको पे कर रहे हैं उसके बिहाफ पे रेजिडेंस इनसे अपना काम चाहते हैं, जिसका पे कर रहे हैं। मान लो सिक्योरिटी का पे कर रहे हैं तो सिक्योरिटी भी राम भरोसे चलती है। कोई भी दूध वाला आता है तो सीधा अंदर घुस जाता है, इनकी सिक्योरिटी से रुकता नहीं है। इनको बोलो तो बोलते हैं कि भाई हम बोल रहे हैं टाइट कर रहे हैं, वो होता नहीं है कुछ भी इनके यहाँ पे। कोई भी धमकी दे देता है बाहर चलते रहो, अंदर आएगा चला जाएगा। किसी भी चीज़ की बात करो, किसी ने अगर इनका मेंटेनेंस डिले भी हुआ है, लोग ऐसे अनसेटिस्फाइड हैं तो उसको बिजली काटेंगे या कुछ भी बोलेंगे, मतलब परेशान हार्स करते हैं लोगों को। ये जो प्रेसिडेंट साहब ने बोला हमारा हैंडओवर की, उनसे बहुत बार मीटिंग हो गई है, वो आगे भी चलती रहेंगी। बट जो झा साहब ने बताया कि हमारी बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जो कॉमन चीज़ें जब तक उनका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे ये एक ब्लॉक की आरडब्ल्यूए आप सारे इकट्ठे जो केएलजे सोसाइटीज हैं यहाँ, उनकी कोई आरडब्ल्यूए बनाकर आप चले जाएं कि हमें हैंडओवर दे दो, खत्म होगी बात। असल में क्या, पहले इन्होंने यही बोला कि हम एक अम्ब्रेला आरडब्ल्यूए बना लो, उससे होगा। लेकिन मेरे ब्लॉक में अलग समस्या है, दूसरे के में अलग है, तीसरे के में अलग है। ऐसा नहीं है, यहाँ 8-10 ब्लॉक है इनके, तो 2 का एक साथ कंबाइन है, किसी का किसी के साथ कंबाइन है, जॉइंट में सबका रखा हुआ है। ऐसे ही रहेगा, बंदर ऐसे ही रोटी खाएगा, बिल्लियां ऐसे ही लड़ती रहेंगी, बंदर ऐसे ही रोटी खाएगा। आप इकट्ठे नहीं होंगे, कैसे ले पाएंगे? बंदर की पूंछ काटनी पड़ी। बाबूजी ना कटे आप पे। आप संडे को बैठोगे यहाँ, मंडे को अपने अपने दफ्तर चले जाओगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, आप क्या कर रहे हो? फरीदाबाद आप समझ लें, आमतौर पर जैसा नहर पार हम लोग प्रदर्शन देखते हैं सोसाइटीज में, वैसा ही एक प्रदर्शन आज यहाँ केएलजे में भी जारी है। संडे को लोग छुट्टी पर हैं, केएलजे सोसाइटीज के जो इश्यूज हैं उन्हें आज लेकर यहाँ बैठे हैं। और आज दिन भर का धरना रहेगा प्रधान जी, दिन भर का रहेगा ये, आज दिन भर का धरना रहेगा ये यहाँ, कल खत्म हो जाएगा ये। अगर देखो समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिलता है या उस पर कोई भी हमें आगे से कोई नहीं मिलता कि हाँ इस चीज़ पे इतना कोई एस्टिमेट टाइम हमें नहीं मिलता कि हाँ भाई इस पे सुधार हो सकता है, तो ये प्रदर्शन हर संडे हम जारी रखेंगे। संडे के संडे ये प्रदर्शन जारी रहेगा फरीदाबाद, आप समझ लें। और लोग परेशान हैं, बिजली की किल्लत है, साफ सफाई नहीं है। यहाँ जो मेंटेनेंस का पैसा लिया जा रहा है, जैसा वो बता रहे थे कि अभी 3 रुपया पर स्क्वायर फीट, 2 रुपया 90 पैसा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज हो रहा है। और एक एक घर पर लगभग 6-6 हजार रुपए का खर्चा आता है महीने का। आप समझ लें, अपने ही घर में लोग 6,000 रुपया महीना देकर किराए पर रहते हैं। आप समझें फरीदाबाद, ये समस्या केवल केएलजे की नहीं है, पूरे नहर पार की यही समस्या है। और ये समस्या लगातार विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। ना नेताओं के पास इसका कोई सॉल्यूशन है, ना प्रशासनिक अधिकारियों के पास इसका कोई समाधान है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।